वेलकम नाज़रीन, मिनट के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सियासत में बेचैनी और हैजानी कैफ़ियत जो इस वक़्त पूरे जोबन पर है और इसका आगाज़ ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले से हुआ है, जिसमें पीटीआई की जो है वो नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में करार दिया है कि तमाम की तमाम नशिस्तें जो वो पीटीआई की हैं और वो मख़सूस नशिस्तें पीटीआई को दी जाएँ। केस जो था, वो मामला जो था वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपील की थी और उन्होंने कहा था चूँकि हमारी नशिस्तें नहीं दी गई, इसलिए जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उसको मुअत्तल करके इनको नशिस्तें दी जाएँ। और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने इस मामले की समाअत की और उसके बाद अल्टीमेट ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो नशिस्तें दी जाती, उन्होंने पीटीआई को ही वो तमाम की तमाम नशिस्तें दे दी। और इस वक़्त आप कह लें मातम की कैफ़ियत कह लें या जो भी कैफ़ियत कह लें, इस वक़्त मुस्लिम लीग नून के हलके जो हैं वो ख़ासे सर पटका रहे हैं और वो ख़ासी चीखो-पुकार भी कर रहे हैं कि जो रिलीफ़ नहीं माँगा गया था वो रिलीफ़ दे दिया गया। अगर सीटें देनी थी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाती। ये दरमियान में पीटीआई जो है वो कहाँ से आ टपकी और कैसे उनको रिलीफ़ दे दिया। और इसके ऊपर जो है वो पीटीआई के ऊपर जो शदीद तनकीद भी कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लोग और ख़ास से इसके ऊपर कोर्ट के ऊपर भी उनकी तरफ से चढ़ाई के मामला जो है वो नज़र आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ऐसी-ऐसी ज़ुबान इख्तियार की जा रही है। लेकिन इसका अल्टीमेट जो है, इसका जो एक नया सूरत हाल हुई है वो ये हुई है कि अब हुकूमत ने इस मामले के ऊपर जो है 2 बड़े इक़दामात का ऐलान किया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि एक तो पीटीआई के ऊपर पाबंदी के ऊपर जो है वो जाया जाएगा और ये इस्तदा की जाएगी। वफाकी काबीना जो है ये सुप्रीम कोर्ट में ये इस्तदा करेगी, चूँकि पीटीआई जो है वो मुल्क के ऊपर हमलावर रही है। मुल्क के बहुत सारे मफादात के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं। 9 मई का वाक़या है, इसी तरीके से आईएमएफ को जो ख़त लिखा गया था वो वाक़या और बहुत सारे वाक़यात, और इसकी बुनियाद के ऊपर पीटीआई को मुल्क दुश्मन जमात करार देके उसके ऊपर सियासी तौर पे जो है मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद की जाए। एक ये, और दूसरा इस केस की नज़रसानी की दरख़्वास्त जो है वो भी आज वज़ीर इत्तलात ने बड़ा वाज़ेह ऐलान किया कि वो नज़रसानी की अपील जो है वो दायर कर दी गई है और उसमें ये इस्तदा की गई है कि ये जो सीटें थीं ये किसी तरीके से पीटीआई की नहीं बनती थी। अगर जो मुद्दई जमात थी या तो उसको दे दी जाती, तो ये 2 मामलात जो हैं हुकूमत एक मरतबा फिर जो है वो कोर्ट में जा रही है और उसने ऐलान कर दिया है कि वो इस मामले को अदालत में भरपूर अंदाज में नबर्द आज़मा होगी। तो यूँ कह सकते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और एक वो लड़ाई जो थोड़ी-सी आप कह लें कि पसे दीवार या पर्दे के पीछे लड़ी जा रही थी, वो अब बिल्कुल मैदान अमल में जो है वो उस लड़ाई का आगाज़ हो गया और इस लड़ाई में अब जो जजेस हैं जिनके ऊपर बहुत सारे नून लीग के हलके और दूसरे हलके भी उसको एस्टेब्लिशमेंट के प्यारे जजेस का नाम भी दे रहे हैं, उसको और भी नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये जो है ये अदालतें जो हैं ये इस वक़्त बल्कि जो अज़मा बुखारी हैं जो पंजाब की तरफ जो इत्तलात है, उनका तो कहना था कि ये इन्हीं को जो प्यारे लोग हैं, ये उनके फ़ैसले हैं, इसका किसी तरीके से कोर्ट से कोई मामला नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट में कुछ हर केस के फ़ैसले के पीछे उसका कोई ना कोई रेफ़रेंस होता है। तो रेफ़रेंस के तौर पे अगर सीटें बहाल होती थी तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की होनी चाहिए थी, क्योंकि दरख़्वास्त उनकी थी, अपील उनकी थी, मामला उनका था। तो ये दरमियान में एक सियासी जमात को दोबारा ज़िंदा करने की जो कोशिश की जा रही है और उनका ये बयान इस हद तक बनता भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त पीटीआई से निशान छीन रही थी, जब बल्ले के निशान के ऊपर खुद पीटीआई और बाकी मुल्क के हल्के कह रहे थे कि बल्ले के इंतखाबी निशान को इस बुनियाद के ऊपर नहीं छीना जा सकता, लेकिन उस वक़्त छीना जा रहा था और उस वक़्त अदालत जो थी वो इलेक्शन कमीशन के उस तरीक़ाकार को जो है वो नज़रअंदाज करने की बिना के ऊपर जो थी उसने पीटीआई के ऊपर बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने के ऊपर फिर पाबंदी भी आयद की। उनका आप कह लें उनसे पल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया गया और उसके बाद वो बिला मुकाबला बराह रास्त उन्होंने आप कह लें कि डायरेक्टली उन्होंने मुकाबला किया और उन्होंने किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से लड़ने के बजाय अपने इंतखाबी निशान के ऊपर, और पता नहीं 100 के करीब ऐसे इंतखाबी निशान थे जिस पे पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो थे वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे और फिर उस इलेक्शन को जिस अंदाज में लड़ा गया, जो सारी सूरत हाल हुई, तो वो बाद में आप कह लें कि 8 फरवरी को और उससे अब तक जो है वो हुकूमत के ऊपर या मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर ख़ास तौर पे और इवन जो भी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें थीं उन सब के ऊपर तनकीद का निशाना बना कि इतने इक़दामात के बावजूद उनको उनके हमायत याफ्ता
लोगों को आप नहीं हरा सके, और अगर हराया भी तो किस अंदाज में आके हराया, उसकी बुनियाद जो फार्म 45 भी फार्म 47 बनी। तो ये फार्म 45 और फार्म 47 का हरबा जो ये भी पूरी कौम ने देखा, सारा कुछ हुआ। तो अब जो है आला अदलिया ने अगरचे बहुत ताख़ीर से फैसला दिया, ये फैसला अगर उस वक़्त हो जाता, लोग आज भी यही कर रहे हैं कि अगर पाबंदी नहीं बनती थी तो उस वक़्त ही इनको बल्ले का निशान दे दिया जाता। अब अगर पाबंदी थी तो फिर ये कम से कम जिस वक़्त इनकी जॉइनिंग का इश्यू था, उस वक़्त भी अगर ये वाज़ेह कर दिया जाता और तशरीह वाज़ेह अंदाज़ में कर दी जाती कि पीटीआई बतौर जमात एग्ज़िस्ट करती है, और कोई भी रुकन जो है वो अगर किसी को पीटीआई को बतौर पार्टी जॉइन करता तो उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं होगा। तो उस वक़्त ये सारे के सारे लोग पीटीआई को जॉइन कर लेते। इन्हें ज़रूरत नहीं होनी थी कि ये 3 दिन के अंदर जो हंगामी तौर पे कभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ जा रहे थे, कभी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ जा रहे थे, कभी जमात इस्लामी की तरफ जा रहे थे, कभी तहरीक इंसाफ नज़रियाती की तरफ। तो इतनी जमातों के साथ इनकी नेगोशिएशन, बातचीत, सारा कुछ चल रहा था। तो उस 72 घंटों के दौरान जो है आला अदलिया को नहीं याद आया कि अपनी तशरीह क्या थी, और उसकी तशरीह उस वक़्त भी की जा सकती थी, लेकिन उस वक़्त ये गुम-गू कैफ़ियत बरकरार रही, और उसके बाद तो है वो तो ऐसा लग रहा था जो खेल सजाया गया था उस वक़्त इलेक्शन के हवाले से, जो भी उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट या जो भी उस वक़्त के मामला थे, वो जो कुछ सजाया गया था, वो उसके बैन जो उसके पैरेलल जो बाकी खेल जो था, वो भी आप कह लें कि एक बिसात जो वो सजाई जा रही थी, और अब वो बिसात जो खुल के उसके वो सामने आ गए हैं। कौन-कौन से मोहरे क्या किरदार अदा करेंगे, कहाँ जो है वो प्यादे का रोल होगा, कहाँ पीले का रोल होगा, कहाँ, तो ये कि पूरी शतरंज जो है वो अपने पूरे इस वक़्त आप कह लें खुल के इस वक़्त अपने मैदान अमल में मौजूद है, और अब हर प्लेयर जो है इस शतरंज का, हर खिलाड़ी जो है वो उसकी चाल जो है वो चली जा रही है। तो अब ताज़ा तरीन इत्तलात जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस वक़्त अता तारा ने 2 बड़े ऐलानात किए हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि पीटीआई को बैन करने की बात, और दूसरा जो है वो इसके जो फैसले के ऊपर नज़रसानी की बात। लेकिन जो बैन करने की बात है, ये बात जो है इस वक़्त आप कह लें कि पूरे अंदाज़ में हुकूमत के ऊपर एक बड़े आप कह लें कि उसके ऊपर रिएक्शन के तौर पे ये साबित हो रही है कि पूरे पाकिस्तान से इस बात के ऊपर जो है हुकूमत के ऊपर ज़्यादा लान-तान का जो अमल है वो शुरू हो गया, और अभी सियासी जमातों की तरफ से तो हो ही रहा है। जमात इस्लामी के अमीर जो हैं हाफ़िज़ नईम उर रहमान, उन्होंने भी इसको फ़स्ताइशियत की बदतरीन मिसाल करार दिया, और उन्होंने कहा कि ये फ़ाशिज़्म की बहुत बड़ी मिसाल की जा सकती है कि जमात जो कि मुल्क में सबसे ज़्यादा वोट लेके आने वाली जमात है, उसके जब रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसको आप इस तरीके से बैन करने की कोशिश करते, इन हीले-बहाने जो इख्तियार करने की कोशिश करते, तो उनकी मज़म्मत भी आई बाकी जमातों की तरफ से। लेकिन एचआरसीपी ने एक बड़ा धमाकेदार किस्म का इसके ऊपर बयान जारी किया है, और असद भट्ट साहब जो एचआरसीपी के चेयरपर्सन हैं, उनकी तरफ से वाज़ेह अंदाज़ में इसकी ना सिर्फ मज़म्मत की गई है, बल्कि हुकूमत से डिमांड की गई है कि ये नॉन डेमोक्रेटिक जो इक़दाम है, इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए, क्योंकि इस इक़दाम के नतीजे में मुल्क के अंदर जो है ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी माशाअल्लाह दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एचआरसीपी ज़ाहिर है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के एक वो नुमाइंदा आप कह लें इदारा है, जिसका इंसानी हकूक़ के हवाले से, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से एक बड़ा वाइटल रोल है। यहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ हों या मज़दूरों के हकूक़ हों, बाकी मामलात जितने भी आम आदमी इवन अक़लियतों के हकूक़, तो उसके ऊपर एचआरसीपी जो है वो एक वाज़ेह अंदाज़ में एक ऐसा ओपिनियन रखती है जिसको पूरी दुनिया में एक कदर की निगाह से भी देखा जाता है, और उसको एक आप कहें कि दुनिया की बड़े जो ममालिक हैं और दुनिया के बड़े इदारे जो हैं वो भी इसको एक सपोर्ट के तौर पे खड़े होते हैं। तो अभी अगर एचआरसीपी ने ये एक स्टेटमेंट दिया है, तो ये छोटा स्टेटमेंट नहीं है कि उनकी तरफ से एक रेजिस्टेंस का आना जो है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी शायद हुकूमत के इस ऐलान के साथ खड़ी ना हो, क्योंकि गुज़श्ता दिनों सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जो दौरा लाहौर किया, उसमें उन्होंने जिस तरह की बातें की, और उसमें उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर भी सवालात उठाए। उनका कहना था कि हुकूमत की कारकर्दगी कोई ऐसी नहीं है जिसको वो कहेंगे कि बहुत काबिल स्ताइश कारकर्दगी या बहुत आला किस्म की कारकर्दगी। हुकूमत की इस कारकर्दगी के नतीजे में लोगों के मसाइल में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यहाँ तक भी पार्टी का कारकुनों कायदीन से इस बात का भी इंदिया दिया कि जिस वक़्त भी पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से अलग होगी, तो ये हुकूमत अपनी बरकरार जो है हुकूमत नहीं रह सकेगी। तो फिर पीपल्स पार्टी को किस वक्त का इंतज़ार है, वो वक्त भी शायद करीब आ पहुँचा है या करीब आने वाला है कि जब पीपल्स पार्टी जो है वो शायद हुकूमत की सपोर्ट से हट जाए। तो एक अहम बात इस तमाम सूरत हाल में, जब ये गवर्नमेंट बन रही थी
8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। उस वक़्त भी ये एक आइडिया फ्लोट हुआ था कि क्यों ना पीपल्स पार्टी और तहरीक-ए-इंसाफ मिलके गवर्नमेंट करे, और इस आइडिया को फ्लोट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इसके सबसे बड़े वकील थे। उनकी कोशिश भी की थी कि किसी तरीके से ये एक अगर अलायंस बन जाए कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का, तो किसी और तीसरी जमात की ज़रूरत नहीं होगी और बड़े आराम से हुकूमत साजी हो सकेगी। लेकिन उस वक़्त पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने उसकी मुखालफत की थी। उन्होंने इसको कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, और उनकी इस मुखालफत का नतीजा ये था कि फिर ये मामला जो है वहाँ पे दब गया। लेकिन अभी यही लग रहा है कि ये मामला दोबारा जो है इस तरफ चलने लगा है, और इसकी अब फिर एक मरतबा फिर जो है आवाज़ और इसकी बाज़गुश जो सुनाई दे रही है कि कहीं पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल के हुकूमत अगर बनाने की कोशिश करे तो ये कितना काबिल अमल। इसके ऊपर बातचीत हो रही है, इसके ऊपर बहुत सारे आप कह लें कि दोनों तरफ के लोग, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत पीटीआई के साथ बनाने चाहते हैं, और जो पीटीआई की तरफ से पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाना चाहते हैं, इनके आपस में राब्तों की इत्तलात जो हैं वो हैं। और कहा यह जा रहा है कि इसके ऊपर बातचीत चल रही है कि क्यों ना ये अमल किया जाए, और इसके ज़रिए जो है मुल्क के अंदर जो है वो एक नया दौर जो है वो शुरू किया जाए और नई हुकूमत का अमल शुरू किया जाए। ये अमल कब शुरू होता है? बहरहाल एक आमने सामने की कैफियत है। और सिर्फ इतना बता दूं ज़रूरी कि इस माहौल में आज भी अगर पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग हो जाती है, तो बिल्कुल ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये हुकूमत अपनी जो एक पोजीशन बरकरार रखने की बात है उसमें नहीं रहेगी। इसके पास सादा अक्सरियत भी नहीं रहेगी, और सदर मुमलिकत चूँकि बैठे ही वहाँ पे आसिफ अली जरदारी सब खुद हैं, तो उनके पास भी एक जस्टिफिकेशन होगी। वो बिल्कुल ये कहेंगे कि ये हुकूमत अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है, लिहाजा नहीं हुकूमत साजी का अमल जो है वो शुरू किया जाए। तो उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर नई आप कह लें घंटियाँ बजेगी, नया माहौल बनेगा, नए लोगों के आपस में मामलात होंगे। वो माहौल कब आ रहा है? लेकिन बहरहाल ये है कि एक रेजिस्टेंस का अमल शुरू हो गया हुआ है अदालतों के अंदर भी और अवामी सतह पे भी। और कब तक सूरत बनती है? बहरहाल ये कह सकते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ भी मामला जा सकते हैं, दूसरे हाउस चेंज की तरफ भी मामला जा सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार जो है वो अभी भी पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान के फैसलों के ऊपर है। चलते चलते नाज़रीन एक और ख़बर कि पीटीआई के अहम रहनुमा और जो इस वक्त आप कह लें कि ख़बरों में बहुत ज़ेर गर्दिश है और बार बार उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है, बार बार रिहाई अमल में आती है, सनम जावेद को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, और बड़ा रिलीफ ये दिया है कि वो आइंदा जो है वो इस्लामाबाद में ही रहेंगी, इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगी, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगी जब तक अदालत कोई नया ऑर्डर जारी नहीं करती। और उनको बलूचिस्तान पुलिस की तहवील में जो दे दिया गया था उससे वो वापस जो है इस वक्त इस्लामाबाद की हदूद के अंदर महदूद कर दिया गया। उन्हें इस्लामाबाद से बाहर जो है ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई, और वो इस्लामाबाद में इस वक्त अपनी फैमिली के साथ मौजूद है। लेकिन उनके बयानात के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। वो किसी किस्म का सियासी बयान नहीं देंगी, किसी किस्म की पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेंगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फर्दर आर्डर के बाद जो भी सूरत हाल होगी, तो जो वो उनका एक बार बार मामला होता था कि एक मरतबा गिरफ्तारी होती थी, फिर रिहाई होती थी, फिर रिहाई होती थी, फिर गिरफ्तारी हो जाती थी। अभी भी उनकी रिहाई जो वो हुई है, लेकिन उनकी रिहाई मशरूत तौर पे अमल में लाई है। वो अपनी फैमिली के साथ रह सकती, इस्लामाबाद में रहेंगी, और कहीं आना जाना नहीं होगा, किसी किस्म की पोलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी। नई जो एक्टिविटीज़ होंगी वो कब होगी वो भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन इस वक्त ये है कोई इस वक्त वो इस्लामाबाद में है और अपनी फैमिली के साथ मुकीम है।